हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। और मेंसुरेशन में भी हम लोग आज देखेंगे 2 डायमेंशनल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल के क्वेश्चन को आज करेंगे, उसके बाद कल भी 2 डायमेंशनल के ही क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन में 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं 3 डायमेंशनल से आते हैं। 2 डायमेंशनल के भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो जानना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला दिया गया है आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो देख लीजिए आयत किस तरह से होता है। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि ये और ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है, तो आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है उसे हम लोग कहते हैं आयत यानी कि रेक्टेंगल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछता है या फिर परिमाप पूछता है, तो इसका क्षेत्रफल जान लीजिए क्या होता है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप एक ऐसी माप होती है जिसके कि हम उसके चारों भुजाओं की नाप सकें। तो यहाँ पे देखिए ये एल है और ये भी एल है, ये बी है और ये भी है, तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो आएगा 2L + 2B। तो 2 को कॉमन ले लिया तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, तो इसका परिमाप होता है 2 × L + B। ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, अब आते हैं वर्ग में। तो वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे वर्ग कहा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। ए यहाँ पे भुजा है तो भुजा का स्क्वायर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। और परिमाप क्या होता है, तो सभी को आप जोड़ दीजिए तो किसके बराबर आ जाएगा, A + A + A + A, तो यानी कि 4A के बराबर आ गया वर्ग का परिमाप। ओके, और आयत का परिमाप कितना हो गया, तो आयत का परिमाप हो गया 2 × L + B। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए त्रिभुज नीचे दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, इसको आधार बोलते हैं। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो वही सेम चीज, इसकी तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो A + B + C त्रिभुज का परिमाप हो गया, ये बराबर होता है 2S के। जहाँ पे S देखिए क्या है, कभी कभी आपसे क्षेत्रफल पूछ लेता है S के फॉर्मेट में, तो S इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज के S के फॉर्मेट में, √ में S, S - A, S - B, S - C, जहाँ पे A B C इसकी भुजाएं हैं। और S की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से निकाल लेंगे तो A + B + C बराबर 2S होता है। तो S की वैल्यू आ जाएगी A + B + C / 2K। क्लियर हुआ, S की वैल्यू क्या आ गई, तो ये आ गई A + B + C / 2K। यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक आयत जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा जा रहा है उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत कैसे बनाते हैं, आयत जैसे कि हमने बताया कि सामने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो ये हो गई 40 सेंटीमीटर की और ये दी गई है 45 सेंटीमीटर की और ये दी गई है 20 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक है, तो आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई दी गई है इसकी 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल। तो परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 45 है, चौड़ाई कितनी है 20 है। तो 45 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65। ओके, तो 45 और 20 को जोड़ें 65 आ गया, तो 2 × 65 = कितना आ जाएगा, तो 130 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आयत का परिमाप। ठीक है, किस में आ जाएगा, 130 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आयत का परिमाप। अब आप लोग निकाल लो आयत की क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालना है, तो क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल हमने क्या बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 45 × 20। तो 45 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 90। 45 × 20 करेंगे तो आ जाएगा 900 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया आयत का क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या है, एक वृत्त जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब वृत्त के बारे में पूछ रहा है, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए जैसे ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसकी ये त्रिज्या है r, तो वृत्त की त्रिज्या r है, इसका परिमाप जो होता है वो होता है 2πr। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई में r²। ठीक है, πr² इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का और परिमाप होता है 2πr, जहाँ पे r क्या है, तो r वृत्त की त्रिज्या है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक वृत्त है जिसका परिमाप 88 सेंटीमीटर है,
तो वृत्त की त्रिज्या तथा क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप दिया है आपको, परिमाप से आप लोग निकाल लो उसकी त्रिज्या, त्रिज्या पता चल जाएगी तो फिर क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो 2πr यानी कि परिमाप जो होता है वो आपको गिवन है 88 सेंटीमीटर, यानी कि परिमाप क्या होता है 2πr। तो 2πr की वैल्यू गिवन है 88 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणे r इज इक्वल्स टू 88। ये 22 से इसको कैंसिल करिए तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, 22 से इसको कैंसिल करेंगे 4 बार में जाएगा, फिर 2 से इसको कैंसिल करिए 2 दूनी 4 और 7 इधर भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो इसको, और सॉल्व करने से r की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर जो होगी उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब त्रिज्या आपने निकाल ली और उसके बाद हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमने अभी आपको क्या बताया फॉर्मूले में, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 गुणे में आर की वैल्यू क्या आई है 14 और गुणे में 14। ठीक है, तो 7 से इसको कैंसिल करिए 7 दूनी 14, 22 गुणे 2 कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा, और 44 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। याद रखिएगा एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है और जो परिमाप होता है वो सेंटीमीटर में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जिस भी चीज़ में आपको दिया रहेगा तो परिमाप उसमें आता है, परिमाप और त्रिज्या हो गई, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये सब सेंटीमीटर वगैरह में रहती है। और क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा के स्क्वायर में रहता है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर का स्क्वायर, इस तरह से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 मीटर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है 14 मीटर की दी गई है, यानी कि इस डायग्राम में आपको वर्ग दिख रहा है और वर्ग की जो सारी भुजाएं हैं वो कितने मीटर के बराबर है, तो ये है 14 मीटर के बराबर। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं 14 मीटर के बराबर है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसका। देखिए ये वाली जो भुजा है ये कितना 14 मीटर के बराबर, तो यहाँ पे जो वृत्त दिया है इसका पूरा पूरा व्यास जो होगा वो भी 14 मीटर के बराबर होगा। क्या होगा, वृत्त का जो व्यास होगा वो भी 14 मीटर के बराबर होगा, यानी कि हम उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो ये आ जाएगी 7 मीटर की त्रिज्या। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे में त्रिज्या। ठीक है, आपको व्यास पता चल गया, ये पूरा पूरा वृत्त का व्यास है। तो व्यास अगर 14 मीटर का है तो यहाँ से 2 भाग दे देंगे व्यास में, तो 14/2 यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई, तो त्रिज्या यानी कि वृत्त की रेडियस आ गई 7 मीटर की। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। वृत्त की हमने निकाल ली रेडियस, वृत्त की रेडियस आपको पता चल गई, तो आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें से वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 × 14 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुणे में 7 गुणे में 7, और ये क्या लिखा हुआ है 14 गुणे 14, तो 14 × 14 कितना हो जाएगा 196। ओके, 196, इससे ये कैंसिल करिए तो 22 गुणे 7 बताइए क्या आएगा, तो 22 गुणे में 7 आ जाएगा 154। 196 जो ये लिखा था माइनस 22 गुणे 7 करेंगे तो आ जाएगा 154, यानी कि इसको आप माइनस कर लोगे तो आपका आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आया, 42 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब भी आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो देखिए किसका क्षेत्रफल दिया गया है या फिर हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता था वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला, उसमें से हमने माइनस कर दिया वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ओके, और वृत्त का क्षेत्रफल के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए थी, त्रिज्या आपको नहीं दी गई थी, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा गया था। यहाँ पे वर्ग की आपको भुजा दी गई थी, तो जो वर्ग की पूरी भुजा होगी वो वृत्त के व्यास के बराबर हो जाएगी। ओके, तो व्यास आपको पता रहेगा, व्यास से हम लोग ने निकाली उसकी त्रिज्या। यहाँ तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो यह पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना चक्कर लगाएगी। क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक पहिए की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, पहिया कैसा होता है यानी कि वृत्त के फॉर्मेट में है, तो इसकी जो त्रिज्या है ये है 14 सेंटीमीटर के बराबर, 14 सेंटीमीटर दी गई है हमको पहिए की त्रिज्या। और पूछा जा रहा है कि यह पहिया अगर 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना चक्कर लगाएगा।
तो 1 चक्कर का निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे 11 किलोमीटर में कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखिए। तो पहले 1 चक्कर का परिमाप निकाल लीजिए, यानी कि हमें क्या पूछा है, परिमाप हमें निकालना पड़ेगा। तो 1 चक्कर बराबर किसकी होगा, 1 चक्कर में जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी उसकी परिमाप के बराबर की दूरी। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, त्रिज्या आपको पता है 2πr होता है वृत्त का परिमाप। तो 2 × 22/7 इंटू में 14, तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 2 × 14, 22 × 4 इज टू आ जाएगा कितना, 88 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 1 चक्कर में तय की गई दूरी। तो 1 चक्कर में वृत्त के द्वारा, ये पहिए के द्वारा दूरी जो तय की जाएगी वो होगी 88 सेंटीमीटर, यानी कि 88 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि यह पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितने चक्कर लगाएगा। तो 1 चक्कर बराबर 88 सेंटीमीटर है, आपको जाना है 11 किलोमीटर तक। तो देखिए कैसे करेंगे, 11 किलोमीटर को आप चेंज करो सेंटीमीटर में। तो पहले 11 को हमने चेंज कर लिया मीटर में, तो 1 2 3 0 को ऐड किया, किलोमीटर में था, किलोमीटर से हमने किया इसको मीटर में। अब मीटर में हो गया, अब इसको हमें करना है सेंटीमीटर में, तो 0 2 और बढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए अपॉन में क्या है, तो अपॉन में है 88। 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 1 से 11, 11 8 से 88। ओके, कितना आ गया, 1 है और 1 2 3 4 5 0 है, 1 2 3 4 5 0 है, डिवाइडेड बाई है 8। आप इसको कैंसिल करोगे इससे तो आ जाएगा आपका आंसर 12,500 चक्कर जो होते हैं पहिया को लगाने पड़ेंगे कितने किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो पहिया कितना चक्कर लगाएगी 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, तो 12,500 चक्कर लगाएगी 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में। कौन सी पहिया, तो जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है वो। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब आपकी स्क्रीन पे, एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत घटाना होगा कि क्षेत्रफल जो है वो पूर्ववत बना रहे। आयत की लंबाई है, उसको 25% बढ़ाना है, तो उसकी चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा कि क्षेत्रफल पूर्ववत बना रहे। देखिए आयत की लंबाई आपको दी गई है 25% बढ़ानी है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया 25%, इसको हमने चेंज कर लिया संख्या में, तो ये आ गया 25/100। ओके ओके, वीडियो क्लियर है। तो 25% को हमने चेंज कर लिया नंबर में, तो 25/100 आ गया। अब इसको हमें कैंसिल कर देना है, तो कितना आ जाएगा संख्या, तो ये आ गई 1/4। लंबाई को क्या करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो लंबाई को हमने बढ़ा दिया कितना, 25%। इस तरह के हमने आपको क्वेश्चन परसेंटेज वाले में खूब कराए हैं, तो परसेंटेज वाला जिसने अभी तक नहीं देखा है जाकर के देखेगा, काफ़ी क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसके बाद हमें करना है जैसे कि जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर उसको हमें एज इट इज़ लिख देना है, और उसके बाद जो नीचे का नंबर है उसमें हमें कैसे लिखना है। देखिए नीचे का नंबर यहाँ पे 4 है और ऊपर 1 है, और यहाँ पे साइन लगा है एडिशन का। एडिशन का साइन क्यों लगा है, क्योंकि लंबाई को बढ़ाई जा रही है 25%, तो 25% को हमने चेंज कर लिया नंबर में, ये आ गया 1/4, और यहाँ पे हमने लगा दिया एडिशन का साइन क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो ऊपर का नंबर जो है वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेना है। नीचे वाले नंबर में क्या लिखना है, 4 में +1 कर देना है, 4 में 1 ऐड कर देना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। और आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो इंटू कर देना है 100 से, इससे इसको कैंसिल करिए तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20% जो है चौड़ाई को घटाना होगा यदि लंबाई को 25% बढ़ा रहा है तो। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जो है वो पूर्ववत रहे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे और लंबाई को इतना बढ़ा दिया जाए, तो आपको बस इसको परसेंटेज में चेंज करके नॉर्मल ऐसे लिख लेना है। इसको लिखने के बाद फिर आपको ऊपर वाला एज इट इज़ लिखना है, और नीचे वाले में अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो माइनस कर देना है नीचे वाले में से ऊपर वाला, और अगर प्लस का साइन है तो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया, तो 4 + 1 5 हो गया, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यदि लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को कितना घटाना होगा ये पूछा था, तो उसकी चौड़ाई को घटाना होगा 20%, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया। ओके, देखिए 6 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यदि आयत की चौड़ाई को 40% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल को पूर्ववत रखने के लिए लंबाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तो 40% है, 40 को हमने चेंज कर लिया नंबरिंग में, नंबर में चेंज करेंगे तो 40/100, 0 0 कैंसिल आ गया, ये आ गया 2/5। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, तो घटाया जा रहा है तो आपको साइन लगा देना है माइनस का। अभी हमने क्या बताया कि ऊपर वाले नंबर को एज इट इज़ लिख लेना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे तो वो नंबर आएगा नीचे, तो 5 - 2 हो गया, कितना आ गया, 3 आ गया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू कर देना है 100 से, तो 200 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, यानी कि 200/3। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 66 सही 2/3%, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, और जिसको भी मैथ के नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF भी आपको अवेलेबल करा दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक प्रोवाइड की गई है। जिसको भी मैथ की नोट्स लेनी हो तो वो वहाँ से जाकर के ले सकता है। ठीक है, उसमें A to Z मैथ की आपको नोट्स प्रोवाइड की गई है।
और कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके, जितने भी हमने पढ़ाए हैं वो सारे टॉपिक उसमें लिए गए हैं, और जो एक्स्ट्रा भी होते हैं कुछ कुछ वो भी आपको उसमें इंक्लूड करके सारा प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो कल की वीडियो में काफ़ी हायर लेवल के क्वेश्चन आपको भी करवा दिए जाएंगे 2 डायमेंशन के, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन का 3 डायमेंशनल। ओके, तो वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। थैंक यू सो मच।